नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों पिछले पार्ट में मतलब पार्ट 1 में हमने इसका देखा है कि मॉसफेट की जो यहाँ पर काम क्या होता है, मॉसफेट किस तरह ओबीपी का काम अभी कर रहा है, कैसे रिप्लेस हो गया है ओबीपी आईसी टू मॉसफेट आईसी में। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में हम समझेंगे यहाँ पर BQ25970 फास्ट चार्जिंग की सर्किट। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बोर्नियो स्कीमेटिक से बताना चाहूँगा। तो देखिए ये हमारा चार्जर आईसी है, तो इसका हम एक बार कॉपी करेंगे। कॉपी करके डायरेक्ट हम यहाँ पर चले जाएंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से देखिए ये वाला आईसी, ठीक है, ये हमारा फास्ट चार्जिंग आईसी। तो इस जगह पे ये BQ25970 फास्ट चार्जिंग आईसी है और इसमें जो ज़्यादातर आपका इसका आसपास देखने को मिलेगी कैपेसिटर, ठीक है ना। तो इसका काम ही है भाई कैपेसिटर के थ्रू स्विचिंग करना, जिससे ये फास्ट चार्जिंग करे। चलिए बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, मतलब क्या देख लिया, यहाँ पर B बस इनपुट हो गई इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो मॉसफेट के थ्रू सोर्स के थ्रू आउटपुट हुआ ना, USB B बस OPP, इसको देखते हैं। देखिए ये जो आउटपुट होके हमारा किस में चला गया, ये ICMT 6360MP ये चार्जिंग IC है, ठीक है, इसमें चला गया। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें 2 बार इनपुट हुआ और फिर यहाँ पर ये जो हमारा आईसी है फास्ट चार्जिंग आईसी, इसमें इनपुट हुआ। अभी हम इसको समझते हैं। देखिए इसमें जो है क्या क्या हो रही है, इस जगह पे ऐसा क्या क्या सर्किट बन रहा है। मॉसफेट में जैसे हमने देखा कि B बस इनपुट होता है इसमें, इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट जो B बस 0R रजिस्टर के थ्रू BSC जो हम देखे थे BQIC की सीरीज जो 4G फ़ोन में लगता है विदाउट फास्ट चार्जिंग वाला, इसमें कोयल के थ्रू स्विचिंग होती है जैसे Redmi 9A में होती है, उसमें BSC B बस, इसमें ये मतलब दोनों जो है यहाँ पर B बस इनपुट होती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर 0R रजिस्टर के थ्रू BSC इसमें कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो इसका भी रीज़न है इसमें। तो बाकी यहाँ पर B बस इनपुट हो गई। B बस इनपुट होने के बाद क्या क्या होता है, इसमें जो इतनी सारी लाइन है उसको समझते हैं एनिमेशन से। तो देखिए ये जो हमारा आईसी है BQ IC और इसका डॉट पॉइंट इस तरफ होगा, तो इसका काउंटिंग होगा इस तरह A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। फिर यहाँ से B1 B2 B3 B4 कुछ इस तरह ये काउंटिंग होगा, C1 D1 इस तरह करके, ठीक है, काउंटिंग कुछ ऐसा जाएगा। देखिए तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए A1 से H1 तक हमारा क्या है, ग्राउंड, ठीक है ना, ये कंप्लीट ग्राउंड बता रखा है, मतलब ग्राउंड है कंप्लीट, तो ग्राउंड होने ही वाला है क्योंकि फास्ट चार्जिंग आईसी है, इसमें ग्राउंड ज़्यादा होने वाला है। फिर इस जगह पे देखिए BSC फ्रॉम B बस, तो B बस इनपुट यहाँ पर आया, क्यों, क्योंकि ये मॉसफेट की पहली लाइन ड्रेन पे जो आ रहा है कनेक्ट, वो इनपुट डायरेक्ट इसमें हो जाता है। तो BSC जैसे इसमें आएगा, ऐसी वोल्टेज ऐसी जो इसमें जैसे आएगा, इस चार्जिंग आईसी को पता चल जाएगी कि चार्जर कनेक्ट किया गया, B बस इनपुट हुआ है। फिर ये चार्जर आईसी यहाँ पर देखिए क्या करेगा, टू OBP गेट, यहाँ पर जो OBP गेट जो है ना, इस गेट के लिए वोल्टेज देगा आगे, ठीक है, वोल्टेज आगे देगा, OBP गेट में चला जाएगा। OBP मतलब जो हमारा मॉसफेट आईसी है, ऐसे OBP आईसी यूज किया गया है, मॉसफेट आईसी एनेबल हो जाएगी। तो इसके बाद B बस फ्रॉम OBP आईसी, OBP आईसी जो है मॉसफेट, उसी से ये मतलब B बस वोल्टेज इनपुट होगी C6 D6 E6 F6 इन पे। फिर इस जगह पे देखिए हमारा PMID वोल्टेज आउटपुट हुआ है। तो पता है आपको, आपने जैसे मेरा कोर्स है, आपने अगर चार्जिंग सेक्शन की कोर्स किया है तो आपको पता है, या फिर आपको नॉलेज है ऑलरेडी तो भी आपको पता है PMID B बस इनपुट होने के बाद ही आता है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर PMID को चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो क्या होगा कि हमें B बस इनपुट होने की खबर मिल जाएगी। OBP आईसी जो हमारा आईसी जो है मॉसफेट आईसी, वो एनेबल हुआ कि नहीं हुआ वो भी हमें पता चल जाएगी। BSC कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब है कि नहीं, ये भी हमें पता चल जाएगी, बस एक लाइन को चेक करने से, PMID, ठीक है ना। तो इस जगह पे एक यहाँ पर कैपेसिटर है जो कि यहाँ पर ये फिल्टर का काम कर रहा है, कैपेसिटर, ठीक। तो PMID इनपुट हो मतलब PMID आउटपुट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट REGN वोल्टेज इसने बना। तो PMID जो वोल्टेज है वो हमारा B बस वोल्टेज के मुकाबले इसमें वोल्टेज बनता है, यहाँ पर आती है, ठीक है। OBP गेट में कितना वोल्टेज वो तो आपको पता है, B बस में कितना होगा वो फास्ट चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करेगी कि 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट या फिर हमारा 5.0 वोल्ट। अगर फास्ट चार्जिंग चार्जर नहीं है
तो 5.0 वोल्ट ही चलेगी। ठीक है, अगर वो 5.0 वोल्ट के साथ साथ 3 एम्पियर या 4 एम्पियर लेता है तो 5.0 वोल्ट ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आरईजीएन में वोल्टेज 5.0 वोल्ट के आसपास होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या, ये जो हमारा एक कैपेसिटर है तो H6 और H7 में कनेक्ट होती है। तो इसको हम स्कीमेटिक में देखेंगे कि ये क्या है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए, ये देखिए सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है ना भाई, ये सीरीज में कनेक्ट, ये दोनों लाइन के सीरीज में, ये एक साइड ग्राउंड और एक साइड लाइन पे नहीं है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो ये भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये भी खराब नहीं होना चाहिए, ये भी ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फास्ट चार्जिंग काम नहीं करने वाला। आरईजीएन ये भी खराब नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अगर फास्ट चार्जिंग मतलब एक्टिवेट नहीं हो रहा है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है फ़ोन में, ठीक, उस टाइम पे आपको इस सर्किट का चेक करना है कैपेसिटर को। फिर इसके बाद देखते हैं, अभी देखिए यहाँ पर क्या कनेक्ट हुआ, ये जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, मतलब बैटरी की सेंसिंग किया इसने। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। देखिए ये जो है ना बैटरी की सेंसिंग किया, जो कि बी बैट कनेक्टर बी सेंस एम मतलब माइनस, सेंसिंग माइनस है। ठीक है, ये सेंसिंग 100 ओम रजिस्टर के थ्रू सेंसिंग किया, माइनस से ये फिर प्लस होगा, तो ये सेंसिंग की जो है ना प्लस है। तो ये दोनों मतलब बराबर कनेक्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा एसआर मतलब शंट रजिस्टर, ये सेंसिंग बहुत जरूरी है, ये भी कनेक्ट होना चाहिए। तो इस शंट रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप के थ्रू ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, फिर हमारा सीपीयू को मतलब डाटा बेचता है, सीपीयू कैलकुलेशन करती है, फिर आगे की प्रोसेस चलता है, कितने परसेंटेज बैटरी है, कितना एम्पियर से चार्ज करना है, कितना स्विचिंग करवाना है आईसी को, कितना चार्जिंग टाइम बाकी है, कितने टाइम में चार्ज होगी, सीपीयू कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंटरप्ट, इतनी सारी चीज़ होने के बाद, सब कुछ ओके रहने के बाद इंटरप्ट देगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू की कमांड से ही स्विचिंग एनेबल होगी, स्विचिंग शुरू होगा। सीपीयू जो डाटा देगा उसी डाटा को डिकोड करके ये आईसी स्विचिंग करेगा कमांड के थ्रू। तो इंटरप्ट गया, इंटरप्ट जाने के बाद यहाँ पर क्लॉक जनरेट हो जाएगा, फिर इसके बाद डाटा बाई डायरेक्शनल होता है, लेना देना करता है, डाटा शुरू हो जाएगी लेना देना। ठीक है, डाटा देगा, डाटा लेगा, चार्जिंग कितनी स्विचिंग करवाना है सारा कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतने सारे चीज होने के बाद फिर फास्ट चार्जिंग शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें प्रोसेसिंग जो है बहुत लंबा है, लेकिन ये बहुत फटक से हो जाता है। ग्राउंड भी ओपन नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें ओपन नहीं होना चाहिए, तो ये फास्ट चार्जिंग फटक से पकड़ लेगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है, जैसे ये 10 के रजिस्टर इसमें हट गया इंटरप्ट की लाइन से, तो भी इंटरप्ट की सिग्नल अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे आपने चार्जर लगाया, फास्ट चार्जिंग आया, आने के बाद 1 मिनट या 2 मिनट या फिर कुछ सेकंड के लिए आया, फिर चला गया, तो इंटरप्ट सही से हो सकता है काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी देखना पड़ेगा आपको। 10 के रजिस्टर को 1.8 वोल्ट इसमें आना चाहिए इस लाइन पे। फिर हमारा ओबीपी मतलब पीएमआईडी चेक कर लोगे तो इनका काम कंप्लीट है, मतलब ये सारा ओके। पीएमआईडी चेक करना सिंपल, इतना ही करना है। डायरेक्ट पीएमआईडी को चेक कर लो, ओबीपी गेट, बीबस और ओबीपी जो हमारा बीबस इनपुट है मेन, इसको भी देखना नहीं पड़ेगा, सिंपल। और बाकी यहाँ पर जैसे कि सेंसिंग की लाइन, इनको मस्ट इम्पोर्टेंट आपको देखना ही देखना। तो अभी यहाँ पर कुछ और बॉल्स बाकी है, इनका क्या काम है देख लेते हैं उनको भी। तो देखिए ये नेक्स्ट पेज है, एक पेज में इतनी सारी चीज़ें समझना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट पेज में हम समझेंगे। तो इसमें अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इस जगह पे देखिए CFH और CFL, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, इन तीनों कैपेसिटर के थ्रू स्विचिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरफ भी देखिए हमारा यहाँ पर जितनी बॉल है, इन दोनों मतलब यहाँ पर E4, F4, G4, H4, CFH1, CFL1 और ये 2 है। यहाँ पर 4 कैपेसिटर और यहाँ पर 3 कैपेसिटर, मतलब है यहाँ पर जो कैपेसिटर ये छोटा सा है, छोटा सा कैपेसिटर है, ठीक है। बाकी ये जो साइज बड़ा है, तो इसीलिए इसमें 4 है, तो हम 3 को ही लेके चलेंगे और 3 6 कैपेसिटर है, इनके थ्रू स्विचिंग करता है। तो दोस्तों कैपेसिटर के थ्रू कैसे स्विचिंग होता है, हमने तो देखा कोयल के थ्रू होती है, तो कोयल की जैसा ही कैपेसिटर में भी स्विचिंग होती है भाई। वोल्टेज एक बार देता है, आईसी जो मॉसफेट है इसके अंदर होती है,
तो मॉसफेट को ड्राइव किया जाता है सिग्नल दे के। तो वोल्टेज एक बार देता है, फिर 0, फिर देता है, फिर 0, ऐसा कुछ सीन बनती है। जैसे कि ये वाला वोल्टेज आया, वोल्टेज गया, वोल्टेज आया, वोल्टेज गया। तो वोल्टेज आया, वोल्टेज गया मतलब क्या है, जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई होगी तो ये चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर आपने देखा है, कैपेसिटर जो है ना चार्ज हो जाता है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे घर में पंखा होती है ना, जो छत पे लगा हुआ रहता है, वो पंखा में एक कैपेसिटर हो, बड़ा वाला कैपेसिटर, माइक्रोफैराड उसमें कुछ लिखा होता है। तो वो जो कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर को निकाल के आपने कभी ना कभी, या आपने भी खुद ऐसा किया होगा शायद, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक की जो करंट की बोर्ड होती है उसमें प्लग में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके दोनों जो तार होता है ना कैपेसिटर की, आपस में शॉर्ट सर्किट कराते हैं। तो उसमें फटक से एक मतलब झटका मारता है, तो ये चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो छोटे साइज की कैपेसिटर है ये भी चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होके स्टोर करता है करंट को, वोल्टेज को, और तुरंत ही मतलब स्विचिंग होगी, ऑन ऑफ करेगा, वोल्टेज को ऑन करेगा, वोल्टेज देगा, फिर ऑफ करेगा। ऑफ करने का मतलब है ये रिलीज होगी। ठीक है, इस तरफ ये वोल्टेज दिया तो यहाँ से ये रिलीज होके इसमें चला गया। ठीक है, चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि स्विचिंग होगी। ठीक है दोस्तों, स्विचिंग होगी डायरेक्ट। आपने देखा, मैंने बताया एक वीडियो में कि अगर हम बिना स्विचिंग से वोल्टेज को रेगुलेटर के थ्रू कम करके देंगे तो रेगुलेटर ख़राब होगा, बहुत झंझट भाई, रेगुलेटर हीटिंग होगी, लॉस होगा बहुत सारा। तो इसीलिए स्विचिंग का सिस्टम धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है। पहले कोयल के थ्रू स्विचिंग होता था, अभी कैपेसिटर के थ्रू स्विचिंग हो रही है। एक साथ चार्ज होगा, एक साथ डिस्चार्ज होगा। मतलब क्या बताऊँ आपको, मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, जो भी मतलब नीचे होता है सेकेंड के नीचे, बहुत नीचे, उसके मतलब लिखा रहता है डाटा शीट में, ऐसे नहीं कि बताने से काम चल जाए। डाटा शीट में होता है इसका फंक्शनल कंप्लीट, कितनी जो डाटा में जो भी क्लॉक को डाटा सिग्नल आएगा उसके थ्रू क्या ये स्विचिंग करेगी, और स्विचिंग करके आउटपुट कितना वोल्टेज करेगा, ये सारा कुछ लिखा रहता है। तो ये होगी बात स्विचिंग का। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, बीबेट। तो यही वाला लाइन है जो हमारा स्विचिंग होने के बाद ये कंप्लीटली यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज। मतलब डिस्चार्ज मतलब क्या है कि ये आउटपुट कर रहा है कंप्लीटली, बैटरी में जा रहा है। ठीक है, बैटरी में जा रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको कंप्लीटली इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।